आपको सक्सेस उसी वक्त मिलती है जब आप सबका सोच कर चलते हैं। that what is meant to come your way will come your way. आप खेत में गए तो वहाँ पे जो किसान काम कर रहे हैं तो उनसे बातचीत शुरू कर दी, भाई फसलों के बारे में क्या होता है कैसे। तो बिल्कुल। इसका एक बड़ा अच्छा बेनिफिट ये हुआ कि सीखने को बड़ा मिला। Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari and I welcome you back to another fantastic episode of Contour Cast, Podcast for Life Season 2. The guest that I have with me today not only has the same surname as mine, but we shared a very, very interesting conversation prior to this episode. बहुत लोग इनकी इज्जत करते हैं, बहुत नरम मिजाज हैं, बड़ी दिलचस्प कहानियां इनके पास हैं। उन कहानियों के बारे में थोड़ा और आज जानेंगे। It's my pleasure to welcome to the hot seat Faisal Iqbal Ansari. Assalamu alaikum and welcome to the hot seat. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जब आपसे गुफ्तगू हुई प्रायर टू द पॉडकास्ट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां जो हैं वो आप सामने लेके आएंगे। यूर अ वंडरफुल स्टोरी टेलर। इज दिस समथिंग जो आके आपने यंग एज से सीखी है या इज दिस समथिंग दैट हैज come forward with time? Who was the younger Faisal and who is the Faisal today? Thank you for asking this, because many things that we have in our past never shares because no one asks. जी बिल्कुल। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस तरह की, जैसे आपने पूछा कि स्टोरी टेलिंग आपने कहाँ से सीखी। तो लाइक आई सेड बिफोर के कुछ बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक था मुझे बचपन से ही। ठीक है। तो when I was in my young age, when I was in school 5 class, then at that moment I was reading history books, which because my father has a library, and what he has read in 60s and 50s, I was reading at the age of 5. जबरदस्त। So that comes from there. Like जब आप बुक्स रीड करते हैं ज़्यादा आप मुख्तलिफ किस्म की स्टोरीज पढ़ते हैं इतनी सी एज में, तो वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होनी शुरू हो जाती है, इमेजिनेशंस वगैरह। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो को कहीं सीखी, ये ऑटोमेटिकली आ गई। जैसे हो सकता है कुछ वालिदैन से आ गई थ्रू इनहेरिटेंस, और कुछ जब आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की किताबें पढ़ते हैं और शौक से पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली बिल्ड होनी शुरू हो जाती हैं। That's very, very true. तो कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसे मैंने बताया हिस्ट्री का बड़ा शौक था। तो जब मैं 5 साल का था तो उस वक्त मैं क्लास में बातें करता था हिटलर की। अच्छा, तो मुख्तलिफ खित्तों की तारीख। जी, यूरोप की मॉडर्न हिस्ट्री जो उस वक्त मैंने पढ़ी। अच्छा, तो वो कुछ इस तरह से चीज़ें बिल्ड हुई, और यंग एज से ही बहुत ज़्यादा एक जैसे नॉलेज ऑटोमेटिकली गेन होनी शुरू हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ शौक था पढ़ने का। राइट। और बुक्स रीड करने का। तो वो कुछ इस तरह से। अच्छा, एट द सेम टाइम जैसे आपने से पहले टिपिकल कराची बॉय, तो वो कुछ इस तरह का भी था मैं। सो आई वाज वन ऑफ द बॉय इन माय क्लास जो कि बैक बेंचर गैंग का पार्ट था। Really? और स्टिल पोजीशंस लेता था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो कुछ इस तरह की जो है एक्टिविटीज़, यानी कि कुछ घर से जैसे कहते हैं ना कि अदबी माहौल मिला। अच्छा। और जब स्कूलों में गए तो वहाँ पे कुछ और माहौल मिला कराची वाला, तो वो मिक्स होके कुछ इस तरह बना। इंटरेस्टिंग। बैक बेंचर, आई वुडंट इमेजिन यू टू बी अ बैक बेंचर, बट वही बात है, हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। जी, बैक बेंचर था। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग जो मेरे लिए बड़ी अच्छी थी पूरी क्लास में, चूंकि मैं पोजीशंस लेता था, तो मैं बैक बेंचर्स में जो है ना बड़ा लाडला था। क्योंकि आप उनको पास करा देते थे? नहीं, मतलब क्या, उनकी हेल्प करता था। प्लस है कि उनको एक फखर सा था कि मतलब हमारे ग्रुप का बंदा जो है ना वो पोजीशंस लेता है। सही। तो वो कुछ इस तरह की चीज़ें थी, और तो मुझे सपोर्ट बहुत मिलती थी मुख्तलिफ मौके पर। ठीक है। अपने दोस्तों की, अपने जो है उनके क्लास टीचर्स भी काफ़ी लाइक करते थे। तो वो दोनों तरफ से कहते हैं ना, चारों दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, कुछ इस तरह से पूरी स्कूल में ये पोजीशंस थी। तो ये था। और जैसे आपने इससे पहले भी हमने बात की, पायलट बनने का शौक था यंग एज में बहुत ज़्यादा उस पर जैसे स्टडी करने का शौक था। तो उसमें कुछ इस तरह की बुक्स भी स्टडी की जो कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड और एविएशन से रिलेटेड तो इस तरह की। तो यंग एज में ही मैंने एयरक्राफ्ट्स के बारे में इतना पढ़ा था कि मैं
हमारे पास यानी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, हमारी पीएफ के पास जितने भी प्लेन्स थे उनको मैं जब वो उड़ते तो मैं बता देती कौन सा प्लेन उड़ रहा है। अरे तो वाह। वो उड़ती चिड़िया के पर गिरने वाली तो एक कहावत थी, तो मैं क्या करता था कि मैं उड़ते प्लेन को पढ़ लेता हूँ। इंटरेस्टिंग। जबकि बहुत फार साइट आपको चाहिए होती है एंड बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, तो दैट मीन्स इट वाज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, राइट? जी बिल्कुल, मतलब ये इतने स्टडी इतना किया था कि वो पहचान हो गई थी कि सही कौन सा सही। प्लान किस तरह दिखता है, करीब से दूर से इस तरह। So becoming a pilot was one part of growing up, wanting to become a pilot, कि बनना चाहते थे। वो जिस भी वजह से हर चीज़ में बेहतरी होती है वो नहीं हुआ। उसके बाद आगे जब आप अपनी मंजिल को समझना शुरू हुए कि अच्छा कोई डिफाइन करना है, कोई करियर, कोई पाथ, कोई जर्नी एट्सेट्रा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पुश किया गया कि आप कंसिडर करें उस चीज को जो आपकी पूरी फैमिली फॉलो करती है, एंड दैट इज बिजनेस एंड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस। सो यू बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, जिस समथिंग दैट दे हैव डन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आपने अपने अल्फाज में बताया था कि बड़ी सक्सेसफुली, और आप बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे। तो सच्ची सच्ची बताएं, ये जिद थी या ये कि नहीं चूंकि सारे करते हैं तो मैं नहीं करूंगा, या ये जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस? आप ये समझ लें जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा ओके जी। ठीक है। और जैसे कहते रहे कि जब आप कोई चीज़ करने पर फोर्स किया जाता है तो हम्म। जिद भी बन जाती है कि नहीं करना। ठीक है, हम्म। तो ये थोड़ा मिक्स ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि एक तो करना नहीं चाहता था मैं, दूसरा जब एक फोर्स आई कि नहीं यार तुमने ये करना चाहिए और घर का बिजनेस है, तुम क्यों जाकर इधर उधर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करोगे, अपने बिजनेस में इस्तेमाल करो, आगे बढ़ाओ। तो वो एक फोर्स वो भी बन गया कि नहीं यार मैं कुछ और ही करूँगा, ये मैंने नहीं करना। सही सही, ठीक है, बिल्कुल। तो वो कुछ ये थॉट्स डेवलप हुई। अच्छा। और जैसा कि जो ड्रीम था बचपन का वो तो पूरा नहीं हुआ पायलट बनने का, बट देन कुछ तो करना था। ठीक है, तो उसी दौरान एक टेक्नोलॉजी बूम आया हुआ था, जी सॉफ्टवेयर्स का और जी, सारी चीज़ें। बिल्कुल। ठीक है, तो कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स का दौर जब आया तो मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कंप्यूटर्स की तरफ, लेकिन कंप्यूटर्स की जिस फील्ड में जाना चाहता था वो यानी कि आप कह लें कि लोग एक तो ऑपरेट करना होता है ना किसी चीज़ को, एक मशीन है, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं। जी। तो उस वक्त एक थिंकिंग डेवलप होनी शुरू हुई कि ये जो ऑपरेट होती हैं चीज़ें ये बनती कैसे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, लोग ऑफिस चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं ऑफिस में, लेकिन ये डेवलप कैसे होती है, बनती कैसी है। तो वो एक थिंकिंग शुरू से थी कि चीज़ें जो लोग यूज़ करते हैं वो क्रिएट कैसे होती हैं। तो उधर से फिर सॉफ्टवेयर्स प्रोग्रामिंग इसकी तरफ एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर आज हम यहाँ पर हैं। So the science and technology behind things fascinated you. आपको उसकी तरफ जो है वो आपका रुझान डेवलप हुआ, बूम आया, एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक्सपोजर हुआ, एंड यू started from there, worked in multiple organizations, मुख्तलिफ इदारों में काम किया, और फिर आपकी नज़र थी एक स्पेसिफिक इदारे पे जो कि थी ग्लैडस्टोन। वो कहानी ज़रूर बताइए कि वो क्यों आपकी नज़र उस पे थी, और फिर वहाँ से यू एंडेड अप एट कॉन्टूर, व्हाट हैपेंड? जी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। ग्लैडस्टोन जो टीम थी, जो कंपनी थी, वो तारिक सेंटर कराची में एक सॉफ्टवेयर आईटी पार्क है। तो हमारा जो ऑफिस जिस स्वीट में था उसके नेबर में ही जो है ग्लैडस्टोन की टीम थी। दिलखुश आर्केड? नहीं, ये तारिक सेंटर the other one. अच्छा ठीक है, सही। दिलकुशा में बाद में मूव हुए थे जब अच्छा कॉन्टोर सही बनी। सही। जी। तो वहाँ पर ये था कि ग्लैडस्टोन की टीम मशहूर थी इस पूरी बिल्डिंग में कि बड़े हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, सही। तो एक ये था कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि उस वक्त लर्निंग फेज था, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि हाईली प्रोफेशनल मींस क्या, कितने हाईली प्रोफेशनल क्या तो है, ये था, क्या चीज़ क्या चीज़ है, क्योंकि हम भी काम करते हैं तो हमें क्यों नहीं कहा जाता हाईली प्रोफेशनल। तो वो एक चीज़ थी, क्योंकि सीखने की बहुत ज़्यादा तगुदो थी और बहुत ज़्यादा जुस्तजू थी। जी। तो जाहिर है फिर जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ या इस तरह की बातें सुनते हैं किसी के बारे में जहाँ पर आप ज़्यादा सीखने के मौके होते हैं और जो कि रिकग्नाइज्ड लोग होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर आप उनके साथ काम भी करना चाहते हैं क्योंकि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी, तो वहाँ से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होना शुरू हुई जब मैंने देखा कि जब हम जिस सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे थे
वहाँ से बहुत ही स्किल्डफुल पीपल जो है वो वहाँ जाना शुरू हुए। जी, तो नेबर में ही था हमारे ऑफिस के, तो एक ये हुआ कि भाई ये क्यों जा रहे हैं वहाँ। हाँ। ठीक है, और उन लोगों में बहुत अच्छी तरीके से जानता था। नईमुल्ला साहब थे, एक जवाद भाई थे हमारे टीम लीड थे, तो वो ये के बाद दीगरे वो उन्होंने ज्वाइन किया ग्लैडस्टोन। तो फिर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि यार मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि जब ये लोग जो कि बहुत हाईली प्रोफेशनल जिन्हें मैं समझता हूँ, वो वहाँ जाकर समझने की अच्छी अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ है, सीखने को बहुत मिलेगा। तो वो एक डेवलप हुआ इंटरेस्ट, और फिर फाइनली विद इन हाफ एन ईयर मैंने ज्वाइन किया कॉन्टोर के। तो उस वक्त ग्लैडस्टोन अक्वायर हो चुकी थी कॉन्टोर, ठीक है, कॉन्टोर में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो कॉन्टोर को जब हमने ज्वाइन किया तो अनफॉर्चुनेटली ग्लैडस्टोन टीम तो नहीं मिली मुझे, बट एक और ग्रुप जो स्टार्ट हुआ था होम बिल्डिंग से रिलेटेड, होम बिल्डिंग ERP से रिलेटेड, बट फॉर्चुनेटली वहाँ पर टीम लीड वही थे जो कि जिनके साथ मैंने पहले काम किया हुआ था। जी, जवाद अहमद। सही। So that's where your journey started with Contour. You said unfortunately not with Gladstone. That means आपने वाकई you had set your eyes to this कि अच्छा यहाँ से entry जो है मारनी है. But you've been very fortunate to be working with wonderful people. Wonderful इसलिए भी क्योंकि वो आपके साथ अच्छे रहे हैं, और इसलिए भी because वो जिस तरह आपके बारे में बात करते हैं और जिस तरह की एक बहुत ही respectable reputation आपकी है, it's, you know, it really leads one to know more and more about you. 10 साल इसी रिस्पेक्ट और लव एंड यू नो कॉमराडरी में गुजर गए, आप यकीन कर सकते हैं कितना अरसा गुजर गया? नहीं, ये तो बस ऐसा लगता है बिलिंग को पाई भाई इतना अरसा ऐसे गुजर गया, बट जब नज़र डालते हैं तो फिर समझ में आता है कि हाँ ये कुछ तवील अरसा गुजरा है, लेकिन बहुत अच्छा गुजरा है, और शायद इस वजह से भी फील नहीं होता कि बहुत अच्छा गुजरा है, क्योंकि बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अच्छा वक्त जल्दी ही गुजर जाता है, वो एक सख्त वक्त थोड़ा होता है जो कि थोड़ा आराम से ठहर के चलता है। जिन लोगों को कहानियां सुनाने का या सुनने का शौक होता है, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर वो काफी लाउड या एनर्जेटिक ज्यादा होते हैं, या दे टेंड टू बी मोर ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट। आई कांट रियली टेल वेदर यू आर एन एक्सट्रोवर्ट और एन इंट्रोवर्ट, बिकॉज आपके लहजे में नरमी भी है, ठहराव भी है, लेकिन कॉन्वर्सेशनलिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। एक तो ये बात कि इज दिस स्टाइल ऑफ टॉकिंग ऑलवेज बीन योर स्टाइल? दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड दूसरा ये कि आपको लोगों से बात करने में मज़ा आता है, या आप वेट करते हैं कि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह का सामने का शख्स है और किस तरह के लोगों से आपको बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है? जी, अब आपने थोड़ा सा दुखती हथौड़े पे हाथ रख दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करना यानी कि और सॉफ्ट लहजे में और दूसरों से मतलब स्ट्रेंजर्स से बात करना, तो ये थोड़ा मिक्स ऑफ थिंग्स है। अच्छा। जी, बेसिकली आई एम एन इंट्रोवर्ट, और एक इंट्रोवर्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है, या उससे एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो हर किसी से बात कर लेगा, राइट, और या फिर वो बहुत ज़्यादा बात करेगा, तो वो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होती। लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ, और ये शुरू से नहीं था। कुछ वाकयात होते हैं जो बताते हैं आपको कि यार आपको क्या करना है, या आपको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे मैं ज़्यादा बात नहीं करता लोगों से, नहीं करता था पहले। ठीक है, और ऑफिस में भी कुछ इस तरह का था कि जब आता था और बैठ के अपना काम किया, इवन के बहुत सारे दोस्त वगैरह बुला रहे होते तो चलो यार लंच टाइम हो गया, लंच करते हैं, तो लंच उस वक्त भी काम में ही बिजी, और अपने वक्त पर उठना, अकेले जाके लंच करना, और फिर इस तरह था कुछ। बट मैंने फिर कुछ इंसिडेंट्स हुए, जैसे 2016 की बात है, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ मेरा, और 6 महीने के लिए मैं बेड रेस्ट पे चला गया तकरीबन। तो उस दौरान मेरे जितने भी जानने वाले, जितने भी रिश्तेदार, जितने भी फैमिली मेम्बर्स, इतनी केयर की उन्होंने मेरी, इतना आके पीछे थे मेरे, मुस्तकिल रोजाना कोई ना कोई आ रहा है मिलने। राइट। तो एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि नहीं यार, ये लोग बड़े अहम होते हैं। ट्रू, लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, चीज़ें या बाकी चीज़ें वो उसकी सानवी हैसियत। बिल्कुल। फर्स्ट प्रायोरिटी लोग होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके दोस्त होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने रियलाइज किया नहीं, मुझे ज़्यादा अटेंशन लोगों पे देनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे मिलना जुलना। तो
वो एक चीज़ें जो है ना उधर से थोड़ा सा फोकस मेरा शिफ्ट हुआ एक लॉनलीनेस से थोड़ा सा सोशल होने पर। सही। तो वहाँ से फिर जो है एक मिजाज में भी तब्दीली आई ठीक है। कि भाई जो एक खामोश सा बंदा था बैठा काम कर रहा होता था वो बोलने वाला हो गया। राइट। ठीक है, तो अब उधर से फिर ये हुआ कि अब जो भी आता था उससे बात करने का अंदर से होता था कि मैं इससे बात करूं। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ थी। बाकी स्ट्रेंजर से बात करने की पुरानी आदत थी क्योंकि मैं उनसे बात करने में ज़्यादा कंफर्ट फील करता था क्योंकि वहाँ पर जब किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं उससे नहीं पता तो आप क्या है, आपको नहीं पता वो क्या है, तो वहाँ पे कोई जजमेंट नहीं होती किसी की। So what do you ठीक है, mean by strangers? What kind of स्ट्रेंजर्स people? मीन लाइक अगर आप रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं, टैक्सी में, बसों में सफ़र कर रहे हैं, ठीक साथ है। बैठे हुए शख्स से बात शुरू कर दी आपने, ड्राइवर से बात शुरू कर दी, ठीक है। कोई भी नहीं है, कंडक्टर सामने बस पे खड़ा हुआ है अकेला, आपने उससे बातें शुरू कर दी। सही। तो वो कुछ इस तरह से फिर वो एक शुरू की आदत थी कि लोगों से मिलना, बात करना, स्ट्रेंजर से स्पेशली। बिल्कुल। तो ये एक मिक्स ऑफ थिंग है। इंट्रोवर्ट के लिए मुश्किल होता है बट कुछ सीखने की जो अंदर से तलब होती है दूसरे लोगों के बारे में, उसने थोड़ा सा वो पुश किया अंदर से। प्लस कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जब ये फोकस आया कि नहीं लोगों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तो उधर से फिर मैं ज़्यादा बातें करने वाला बन गया। तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें इवॉल्व डेवलप हुई अंदर राइट। आपकी जो है ना। तो इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन। जी, और इसके अलावा फिर ट्रैवलिंग हुई। उससे पहले भी ट्रैवलिंग कुछ होती थी लेकिन उस वक्त इतना दिल नहीं चाहता था बात करने का लोगों से। लेकिन उसके बाद जो जितनी जितनी ट्रैवलिंग हुई नॉर्दर्न एरियाज़ में या किसी गांव देहात में गए तो वहाँ पे लोगों के साथ बैठकर वहाँ के जैसे किसी अगर आप खेत में गए तो वहाँ पे जो किसान काम कर रहे हैं तो उनसे बातचीत शुरू कर दी, भाई फसलों के बारे में क्या होता है, कैसे होता है। तो बिल्कुल। इसका एक बड़ा अच्छा बेनिफिट ये हुआ कि सीखने को बड़ा मिला लोगों के। इस तरह ये मिला, ये समझने को मिला कि एक चीज़ को जिस तरह हम देखते हैं दूसरे किस तरह देखते हैं उसको। राइट। मुख्तलिफ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग, मुख्तलिफ ज़बानों के लोग, उनकी अपनी एक जैसे होती है ना ट्रेडिशंस होती हैं, जी। उनकी ट्रेडिशंस में क्या होता है और हमारे यहाँ उसी चीज़ को किस तरह लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पर आ, आ, हमें शुरू से सिखाया गया जब खाना खाओ तो प्लेट को साफ कर लो। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा 2007 की बात है, मुझे जाना हुआ एक बलूचिस्तान के एक रिमोट एरिया में। लोग बहुत ज़बरदस्त, उनसे मिला और ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे पता नहीं कब से जानते हैं। वाह। तो वो एक अपनाइयत का वो लेवल वहाँ पे शुरू दिन से ही ऐसा मिला जैसे क्या था, बहुत मेरे लिए बड़ा वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ओके। तो वहाँ पर दावत हुई हमारी। ठीक ओके। है, तो अब खाना खा रहे हैं, मेरी आदत है प्लेट साफ करने की। मैं साफ कर रहा हूँ और उधर से एक चमचा आता था और सालन उस प्लेट में डाल दिया जाता था। ओके, वेरी जी, इंटरेस्टिंग। और मैं परेशान क्या यार मुझे फिर फिनिश करना पड़ेगा। तो एक दफ़ा फिर मैंने उसको फिनिश किया, फिर आया और चमचा उसने जो है, जो मेरा मेज़बान था उसने जो है, वो मैं मना भी नहीं कर सकता क्योंकि वो गांव के लोग मेहमान नवाज, किसी की मेहमान नवाजी को मना करना तो नहीं अजीब सा कर होता है ना। तो अब मेरा दोस्त साइड में बैठा हुआ, उसने मुझे थोड़ा सा कोनी मारी और कान में कहा कि अगर तुम खा चुके हो तो अपने डोंगे को उल्टा कर दो। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर मैंने फिनिश किया, मैंने फौरन प्लेट को उल्टा किया। इससे पहले और इससे सालन पहले आ और जाए। सालन आ जाए। तो वो एक चीज़ सीखने को मिली कि वहाँ पर मेहमान नवाजी लोग किस तरह करते हैं और उनके यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि आ, आप किस, जैसे अगर आप फिनिश कर लिया, उसने कहा अगर आपने फिनिश कर लिया दैट मीन्स वही समझते हैं इसको बहुत पसंद आ रहा है, इसको और चाहिए। क्या प्यारी कहानी तो- आपने बताई है ये। तो ये अच्छा, इसके साथ जुड़ी एक और चीज़, जैसे अच्छा। चाय का बहुत शौकीन हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, अब वहाँ पे शाम का वक्त हुआ, चाय आई और चाय प्यालियों में नहीं आती, प्यालियाँ अलग होती हैं और एक बड़ा सा कैटल या जग होता है जिसमें चाय आती है। सही। ठीक है, अब वहाँ पर एक मैंने चाय निकाली और पी ली। ठीक है, और पीकर रख दी। तो मैंने महसूस किया लोग मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज नज़रों से देख रहे हैं। अच्छा। तो मेरे दोस्त ने कहा कि अगर तुमने एक कप पीकर चाय को रख दिया है ना प्याली, दैट मीन्स कि तुम्हें चाय पसंद नहीं आई। नहीं आई है। वाह। तो मैंने फ़ौरन जो है दोबारा उसको दूसरा कप लिया और पी के दूसरा कप रख दिया। और फिर मैंने देखा कि यहाँ कोई लिमिट नहीं है कप्स की, तो फिर मैं शुरू हो गया क्योंकि मैं वैसे भी चाय का शौकीन था। सही सही। तो ये चीज़ें कुछ इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो बड़ी अच्छी भी होती है, इंटरेस्टिंग भी होती है, वो सीखने को मिलती है जब आप लोगों में
जाते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, स्पेशली जब आप खाना खाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी पर्सनालिटी में जितना ठहराव है, यानी कि आपकी पर्सनल साइड जो है, उतना ही आपके कॉलीग्स भी जिक्र करते हैं कि ठहराव, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, कंसिडरेशंस, ऑल गुड थिंग्स आपके बारे में बात की जाती हैं। और एक चीज़ जो आपके बारे में मशहूर है, मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल ऑल्सो दैट यू हैव दिस काइंड ऑफ ओपन हार्टेडनेस एंड पीपल आर जनरली सरप्राइज्ड ऑल्सो। अब मैं किस चीज़ की तमहीद बांध रही हूँ, शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया हो कि आप अपने टीम मेंबर्स को तरजीह देते हैं। आपने कभी ये नहीं देखा कि आप क्या हम उम्र है या कोई छोटी उम्र का है। अगर वो काबिल है तो आपने अपनी प्रमोशन को प्रेजेंट करने के बजाय उस शख्स को आगे किया है। और 10 साल में आपने ये 3 मर्तबा किया है दैट यू हैव encouraged other people younger than you, different from you, to take certain positions which will help hone and develop their journey. Why do you do this? जी सलमीन, जैसे पहले हमने बात की कि भाई लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, Mhm. ठीक है। तो आप हमेशा जब भी किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम करते हैं तो आपको सक्सेस उसी वक्त मिलती है जब आप सबका सोच कर चलते हैं, और प्रोजेक्ट के एंड रिजल्ट के तौर पर जब आप देखते हैं कि पूरी टीम ने ग्रो किया है, दैट इज द सक्सेस, ठीक है। आप इंडिविजुअल ग्रोथ में शायद आप इंडिविजुअली तो ग्रो कर जाएं, बट अगर टीम ग्रो नहीं कर रही, दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल अचीवमेंट, ठीक है, राइट। ठीक है। तो जैसे पहले बात की कि लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप कहीं पर भी हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। अपनी ऑब्लिगेशंस को समझते हैं, और फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस के हिसाब से आप एक्ट करते हैं और बिहेव करते हैं, ठीक है। जब हम जॉब की बात करते हैं तो एक तो आपका सेट जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना, जिसके मुताबिक आपको चलना होता है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लेकिन जब आप बात करते हैं लोगों की, तो फिर वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा सा और बढ़ जाती हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको प्रोफेशनल जो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है उनको मीट करते हुए, फिर आपने ये भी देखना होता है कि जो लोगों की मुझसे एक्सपेक्टेशन है या मुझे लोगों से जो एक्सपेक्टेशन है वो किस तरह मीट हूँ। तो फिर वहाँ पर आप लोगों का सोच कर चलते हैं, ठीक है। और जैसे एक और इस पॉडकास्ट से पहले भी हमारी बात हुई थी कि आप किसी भी पोजीशन पर हों, उसकी ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, ठीक है। तो जब आप इस तरह चलते हैं तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और फिर ये भी सोचते हैं कि मैं दूसरों से किस तरह उनका बेस्ट निकलवाऊँ, ठीक सही। है। तो उसमें फिर लोगों को पहचानना, उनकी एक्सपर्टीज, स्किल्स को समझना, बाज़ात उनके अंदर स्किल्स होती हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता कि यार मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि आपने देखा हुआ होता है चीज़ों को, तो फिर आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सकें, या एज ए कंपल्जन जब उनके ऊपर चीज़ें आती हैं तो वो खुद प्रूव हो जाती हैं, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह की थिंकिंग शुरू से रही है। तो जहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आया कि ये समझा कि कुछ कोई और इसको बेहतर तरीके से कर सकता है, तो उसका राइट भी बनता है और रिजर्व भी करता है, और उसी को ही आगे आना चाहिए, ठीक है। तो ये उससे फिर ये एक चीज़ और क्रिएट हो, तो वो फिर आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट, ठीक है। इंटरेस्टिंग। जब आप दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं। और कॉन्टोर का जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जैसे पहले भी हमने बात की कि यहाँ पे कोई चीज़ अननोटिस नहीं होती, ठीक है। अगर कोई इस तरह काम कर रहा है उसकी अचीवमेंट जो कि नज़र नहीं आती, बट हम समझते हैं कि नज़र नहीं आ रही, बट नोटिस हो रही होती है, ठीक है। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट उसको रियलाइज़ भी करती है, और उसको फिर उसका जिस तरह उसको रिकग्नाइज करना चाहिए मुख्तलिफ तरीक़ों से, वो रिकग्नाइज भी करती है, ठीक है। तो ये चीज़ जिस तरह यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह हमें लोगों से इनहेरिट कर रहे हैं अपर मैनेजमेंट से, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली, जिस तरह अपर मैनेजमेंट अगर इस तरह सोचती है तो ऑटोमेटिकली इनहेरिट होती है नीचे, बिल्कुल ठीक है। ठीक। तो ये एक ओवरऑल इन्वायरमेंट का असर है जो कि अब तक इस तरह से होता रहा है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात की फैसल। जी बिल्कुल, जैसे अब ऊपर से जो एग्जांपल आपके लिए सेट की जाती है, आपके जो आपके ग्रुप को, आपके बिजनेस को रन करने वाले लोग हैं, तो फिर आप उसे इनहेरिट करते हैं, फिर वो चीज़ें नीचे आती हैं, और फिर एग्जांपल्स नीचे तक वही सेट होती हैं जो ऊपर से आपको मिल रही होती हैं, ठीक I है। think it's also a good representation of how secure you are as an individual.
जब इंसान अपने आप पे यकीन और भरोसा रखता है, एंड एज यू सेड कि चीज़ें अननोटिस नहीं जाती हैं, अगर ऐसा कंड्यूसिव और इनकरेजिंग माहौल हो तो अननोटिस नहीं जा रही हैं, मिसालें सामने कायम हैं, प्लस एक इंसान जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और भरोसा रखता है तो उसको एक यकीन होता है कि इवेंचुअली थिंग्स विल अनफोल्ड द वे देर मेंट टू अनफोल्ड इन अ गुड वे. And I think that's a fantastic message to all our listeners and viewers out there that as young professionals, you need to believe, आपको यकीन रखने की ज़रूरत है that what is meant to come your way will come your way. दूसरों को encourage करने से और दूसरों को support करने से, दूसरों की achievements को celebrate करने से अक्सर आपके लिए भी मौके खुल जाते हैं और opportunities खुलती हैं, as Faisal rightly put forward. Faisal, you're also a family man. How has life changed since you've, grown your own little family? A lot. Okay. Yes, because life changes when you have kids, right? When you have only your partner, it's just a fun. Like you're enjoying, you're hanging out there, and when you finish your work, then there's someone at your home waiting for you. Right. So that is more fun when you get married. But when you get kids, then it become more responsible. And now you have you have to manage your time. Like now you have to pay more time with your family than before. Right. Right. So it also have some effect on professional life. Like now you have to think about at the end of the day, now I have to end my day and go to the family. Right. So before that, before marriage, before wedding, it was not मैं कभी ये सोचता ही नहीं था कि यार मुझे जो है ना अब खत्म करके अब घर जाना है. मुझे ये सोचना था ये काम मैंने खत्म करना है फिर घर जाना है. ठीक है, भले रात गुजर जाए. बिल्कुल ऐसे ही था. उसमें रात के कभी 1 बज जाता था, कभी ऐसा भी हुआ कि रात के 3 बजे हम पहुंचे. और एक मर्तबा तो ऐसा भी हुआ था कि हमने सारी रात यहीं गुजारी थी. जी. और सुबह यानी कि अगले दिन सुबह 7 बजे के बाद फिर हम यहाँ से गए थे, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसी डेडलाइन थी जिसको मेट करनी थी. तो वो उसकी वजह से. लेकिन उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ. लेकिन वो खुद एक जैसे सेल्फ कंपल्जन थी कि आपने अपने ऊपर इम्पोज किया हुआ था, नहीं मैंने ये चीज़ करके देनी है. बिल्कुल. दैट्स व्हाई वो चीज़ हमने मतलब इतना लेट सिटिंग या पूरी रात हमें गुजारनी पड़ी. तो वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम हुआ यहाँ पर. नेवर हैपन अगेन. और क्योंकि एक और चीज़ है कॉन्ट्रोल में कि वो इसको इनकरेज नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते. राइट. बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस में होकर काम करे. और कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो इंटरवीन भी करते हैं. You have to maintain the work-life balance. That's wonderful. That's so wonderful. But you wouldn't think of this at all because you have your kids waiting back home, so you just go home then, as soon as it's done. Yeah, as soon as it's done. Now, sometimes ऐसा होता है कि ये मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मेरा दिन खत्म होगा, कब मैं घर जाऊँगा. तो वो थोड़ा सा एक तब्दीली आई है. तो एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल, एक डेडिकेटेड पार्टनर एंड अ डेडिकेटेड फादर. Lots of things that you are taking care of in the best way that you can. And I'm sure you're doing a fantastic job to the best of your ability. लेकिन अपने लिए कोई वक्त निकालते हैं? अब क्या किताबें पढ़ने का वक्त मिलता है? कुछ ट्रैवल करने का कुछ वक्त मिलता है या नहीं? निकालना पड़ता है. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. वक्त तो कभी नहीं मिलता. हर काम के लिए वक्त निकालना पड़ता है. तो किताबें पढ़ना थोड़ा कम हो गया है. अब किताबें पढ़ने से ज़्यादा जो है अब टेक्नोलॉजी की न्यूज़ आर्टिकल्स ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि क्या नया हो रहा है और क्या होने जा रहा है. ठीक है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट होता है. जैसे अब दुनिया बड़ी छोटी हो गई है, कहीं पे कुछ हो रहा होता है तो उसका इम्पैक्ट आता है. और इवन के बहुत सारे आपके दुनिया में बड़ी बड़ी चेंजेस आ जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और इन्वेंशंस. लाइक इलेक्ट्रिक कार की अगर हम बात करें जो इन्वेंट हुई और उसके बाद उसका ट्रेंड चला, अब नाउ और जो फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, नाउ दे आर थिंकिंग दे नीड टू शिफ्ट देयर इकोनॉमी टू समथिंग एल्स. यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो मीनिंग एक इनोवेशन की वजह से बड़े बड़े ममालिक सोचने लगे. तो एक ये है. तो इसकी वजह से नई चीज़ें जो दुनिया में हो रही हैं उनको पढ़ने का, उनको समझने का ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और आज के दौर की मेरे ख्याल ज़रूरत भी है.
कि आपने इसको लेके चलना है, क्योंकि अगर आपने आगे का सोचना है तो फिर आज क्या हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। We're close to wrapping up this conversation, Faisal, and it's been absolutely wonderful. आप एक बहुत ही incredible, brilliant and talented इंसान हैं, and it's been a pleasure speaking to you. तो जाते जाते थोड़ा तफसीली तौर पे ही बेशक ये बताइएगा कि do you feel कि आपने the will to always do more for people, जो आपने ज़रा सा एक जिक्र तो किया है, कि आपने inherit ज़्यादा किया है या कोई एक particular turning point of your life था other than the accident जिसकी वजह से it's a part of your system. You talked about your kids. You said their priority. You talked about your your team. You said कि growth इंसान की इकट्ठे ही होती है. Even your family, despite the fact that they are business oriented and so different. In fact, business में तो इंसान अपना ज़्यादा सोचता है. तो बिल्कुल ही मुतजाद आपकी या बिल्कुल ही opposite personality है. तो was it just that one incident or did you have good mentors or friends also जिनसे आपने ये चीज सीखी थी? जी, कुछ इनहेरिटेड है, कुछ एक्सपीरियंस ने सिखाया। अच्छा, ठीक है, इनहेरिटेड इन द सेंस में कि जो मेरी जिस तरह ब्रेकिंग हुई है, जिस तरह मुझे ट्रेन किया गया घर पर, तरबियत जिसे कहते हैं, तो वो कुछ इस तरह से हुई है कि भाई आप कहीं पर भी हो, किसी भी रोल में हो, किसी भी पोजीशन पे हो, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और फिर एक्ट उसके हिसाब से करें। ओके, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बाप हूँ तो मैं बाप होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझूं और फिर उसी हिसाब से अपने मामलात को लेके चलूं। भाई हूँ तो भाई होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझूं और उसके हिसाब से चलूं। इसी तरह अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझूं और बिजनेस और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको फुलफिल करूँ। राइट। अगर मैं सर्वेंट हूँ या एम्प्लॉई हूँ किसी का, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे समझनी है। ठीक है, वहाँ पर क्या पोजीशन है, उस पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझनी है। क्या रोल टीम में दिया गया है मुझे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझनी है और फिर एक्ट उसके हिसाब से करना पॉजिटिवली। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें इनहेरिटेड थी कि आपने अपनी अच्छा परफॉर्म करना है, समझ कर करना है। ठीक है, और फिर जब चीज़ें ऐड हो जाती हैं कि लोग ऐड होते हैं उसके अंदर, वो भी प्रायोरिटी में आते हैं आपकी, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो फोकस है वो और शिफ्ट वाइड हो जाता है, यानी कि आपको फिर सबको लेकर चलना है। तो ये कुछ इनहेरिटेड है, कुछ लर्निंग है, जिसने मिलकर कुछ इस तरह की चीज़ें डेवलप, पर्सनल चीज़ें डेवलप की हैं। राइट। तो and this has made you who you are evolution, today. yeah. It's just an evolution of what I am today. अच्छा फैसल, कहा तो मैंने था कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ होगा, लेकिन ये भी आई थिंक बड़ा ज़रूरी है। मेंटोर अपनी ज़िंदगी में बनाना या ढूंढना कितना ज़रूरी है? डू यू फील दैट one's growth enhances in a different direction, in a better direction, in a more complete direction if one has a mentor or somebody to look up to, personally or professional? जी, mentors important है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में। अच्छा। और मेंटोर ऐसा जो कि प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ आपको दूसरे एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ होते हैं उसको आपको मिक्स करके बताए कि हाँ, ये इस तरह आपने अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करनी है, okay. ताकि आपकी जो दीगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। okay. प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, ऐसा मेंटोर ढूंढना बहुत मुश्किल है और किस्मत वालों को मिलते हैं जो कि इस ह्यूमन एस्पेक्ट को लेकर चलें प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक, तो कॉन्टोर में ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि यहाँ पर जो मुझे मेंटोर्स मिले, जो मेरे मैनेजर्स मिले, वो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हैं कि अच्छा। आपने जो है किस तरह ग्रो करना है प्रोफेशनली और किस तरह एक ह्यूमन एस्पेक्ट को सामने रख कर लेके चलना है इस पूरे ग्रोथ के पीरियड, ग्रोथ को फोकस करते हुए। ओके। जी, तो इसमें जो मेरे मैनेजर शुरू में मिले, Demetrios Polisos, okay. he was a Greek person, so he was like that person, so very professional, okay. but at the same time he also count के प्रोफेशनलिज्म के साथ आपको अपनी जो पर्सनल लाइफ है उस पर भी फोकस करना चाहिए। राइट। ठीक है, ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि यहाँ से भी एक पुश था कि आप किसी को इस तरह प्रोफेशनल उसमें ना उलझाएंगी, उसकी फैमिली लाइफ मुतासिर हो, ये भी एक्सपेक्ट हो सकता है उसका। राइट। तो
तकरीबन उनके साथ मुझे काम करते हुए 8 साल तकरीबन उनके साथ काम किया मैंने। Okay, ठीक है। interesting. तो एक बड़ा पीरियड था, तो बहुत कुछ सीखा उनसे। और इसी तरह इसी दौरान जितने कॉन्टोर में लोगों के साथ काम करने का मिला, काम कर जैसे हमारे यहाँ एक सर्विस लाइन मैनेजर्स की एक लेयर होती है Okay. हमारे कॉन्टोर में, Okay. जो कि देख रही होती है कि यहाँ पर जो हमारा स्टाफ है और जो ऑन शोर टीम है उनके दरमियान अगर कोई गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, या फिर जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनको रिजॉल्व करना। तो बीच में एक सर्विस लाइन मैनेजर्स की होती है, Right. जो कि ना सिर्फ कम्युनिकेशन गैप बल्कि वो प्रोफेशनलिज्म का जो गैप होता है उसको भी देख रहे होते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है। तो मैंने इस तरह के वाकयात हुए हैं पिछले एक्सपीरियंस के दौरान कि जब हमें ज़रूरत पड़ी सर्विस लाइन मैनेजर्स की बीच में इंटरवीन करें और देखें कि चीज़ों को किस तरह मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है, प्रोसेस वाइज भी और टेक्निकली जो एक्सपेक्ट होता है उसका, उस हिसाब से भी। तो उसमें उन्होंने काफ़ी हेल्प की सीखने समझने में कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ वर्क एथिक्स डिफरेंट हैं उन जो यूएस कनाडा में। ठीक है। तो बाज़-औक़ात हम चीज़ों को कम्युनिकेट करने में हम वो एक्सपेक्ट लूज़ कर जाते हैं, क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है। ठीक है। इसी तरह उनको भी जो हमारे ऑन शोर मैनेजर्स हैं वो भी बाज़-औक़ात अपने तय सही से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बस यहाँ पर वो एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है क्योंकि हम उनकी बात को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ले रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। जी। तो इसमें उनका रोल काफ़ी है और उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और यहाँ पे लोगों को सीखने को काफ़ी मिलता है उनसे, क्योंकि वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। The presence of mentors, you feel, is extremely essential for not just an individual इनफरादी तौर पे, but in a company as a whole also. जी बिल्कुल। Okay. इसमें एक और एक्सपेक्ट भी होता है कि मेंटोर्स अवेलेबल होते हैं हमें। ठीक है। अब ये सीखने वाले के ऊपर भी होता है कि वो कितना सीखता है, ठीक है, या सीखना चाहता है कि नहीं। तो इसी में बाज़-औक़ात होता है कि आपको इसी इन्वायरमेंट में कुछ बहुत एक्सेप्शनल किस्म के लोग मिलते हैं। ठीक है। इसी इन्वायरमेंट में आपको नॉर्मल पीपल भी मिलती हैं जिसे हम मीडियोकर कहते हैं। ठीक है। तो Politely putting it. तो ये होता है कि आप सीखना कितना चाहते हैं, किससे कितना लेना चाहते हैं, और इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स। बिल्कुल ये ठीक दूसरा है। एस्पेक्ट होता है। तो मेंटोर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर आपको मैनेजर्स की सूरत में, और इसके अलावा अपने जो सीनियर्स की सूरत में वो आपको नज़र आते हैं, जो आपको गाइड करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट, प्रोफेशनल एस्पेक्ट का भी, और वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के हवाले से जिन एस्पेक्ट को आपको लेकर समझना चाहिए उसमें भी वो आपकी हेल्प करते हैं कि आप किस तरह इसको लेके चल सकते हैं। इस सीट से जब आप उठेंगे और अभी जाएंगे तो पहला काम क्या करेंगे? पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, या कंप्यूटर ऑन करके काम शुरू कर देंगे? पहला काम एक बड़ा कप चाय का बनाऊंगा और चाय पीऊंगा, और फिर उसके बाद काम। उसके बाद काम। एंड यहाँ पे हमारा काम, जो कि काम नहीं था, ज्यादा मजा था, इट वाज लाइक खेल, वो आज के लिए इख्तिताम को पहुंचता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फैसल। Thank you for inviting me here. Ladies and gentlemen, that's it for today. In the end, I'd just like to say thank you for watching and Allah Hafiz.